हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आगे के लिए आपका बेस बिल्ड करेगा, दैट इज रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो आज हम चलते हैं, उनको सीखते हैं रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं और कैसे आप रिवर्सल कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को यूज में ले सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते क्या हैं और किस किस के बनते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज हो सकते हैं। हमने वीडियो में बात की थी कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। अब हम बात करेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेथड। सो ये एक बहुत फेमस मेथड है कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेथड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेथड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों टाइप के होते हैं और बहुत ही एक फेमस मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेथड। देन आता है चार्ट पैटर्न्स मेथड। सो चार्ट पैटर्न्स में हम लोग प्राइजेस को कनेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये वाला पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको जस्ट अभी समझाने वाला हूँ। सो ये कुछ फेमस मेथड्स है जिनके रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों टाइप के पैटर्न्स अवेलेबल है। तो हम इनको डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं रिवर्सल पैटर्न क्या होता है और कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में। सो कंटिन्यूएशन से मेरा मतलब क्या है। ट्रेंड में कंटिन्यू, ट्रेंड में कंटिन्यू। अगर अप ट्रेंड है तो पैटर्न बनने की वजह से हो सकता है ये अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करे, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड है तो हो सकता है पैटर्न बनने की वजह से ये डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करे। अब अगर मैं इसको एक पिक्टोरल फॉर्म में दिखाऊं तो ये कैसा दिख सकता है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से अभी हम लोग बात कर रहे हैं बुलिश सिनेरियो की, फिर हम लोग बात करेंगे बेरिश सिनेरियो की। सो लेट्स से प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब क्या हुआ, यहां पे ना एक पैटर्न फॉर्म हुआ जो कि है कंटिन्यूएशन पैटर्न। जो कि है हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब क्या हुआ, जब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना ना, इसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। इस कंटिन्यूएशन पैटर्न की वजह से ये जो ट्रेंड था ना, जो अप ट्रेंड आ रहा था यहां से, ये कंटिन्यू कर गया। सो इस पैटर्न को बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाएगा। अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब क्या हुआ, यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ। अब इस पैटर्न की वजह से प्राइस दोबारा नीचे आने लग गया। सो ये जो टाइप का पैटर्न है इसे बोलेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो ट्रेंड को कंटिन्यू करने में हेल्प कर रहा है वो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब एक बात समझना, कभी भी ये चीज 100% नहीं होगी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बना और प्राइस कंटिन्यू ही कर जाएगा। इसके मेथड्स होते हैं, इसके वेज होते हैं कि कौन सा हमें ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना हमें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी ये आप कंफर्मेशन नहीं ले सकते हो कि अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना तो उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा, आपकी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। हो सकता है ये यहां से नीचे मूव करना चालू कर दे और आपको लॉस दे दे। तो कभी भी ये 100% नहीं होता है। सेम विद बेरिश पैटर्न, प्राइस लेट से नीचे आ रहा है, सो ऐसा जरूरी नहीं है कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने के बाद वो नीचे ही आएगा। हो सकता है यहां से थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिनेरियो, ठीक है। सो कभी भी आप इसको कंफर्मेशन मत मान के चलना।
तो चलिए एक बार हम लोग अभी चार्ट पे चलते हैं और जस्ट एक रैंडम पैटर्न उठा के देखते हैं वहां पे क्या कंटिन्यूएशन चीज बनी थी जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, या फिर प्राइस नीचे आया। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं। हम लोग यहां पे एक बार फोकस करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स किस टाइप के दिख सकते हैं। यहां से आप देख सकते हो प्राइस ऊपर की तरफ आया, यहां तक प्राइस ऊपर आया, फिर ये बीच में आके ना रुक गया, थोड़ा सा यहां पे ना बीच में आके रुक गया, फिर इसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, यहां पे जो पैटर्न फॉर्म हुआ होगा ये एक कंटिन्यूअस टाइप का पैटर्न है, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बट ऐसा हर बार नहीं होगा कि प्राइस इसकी वजह से ऊपर मूव करना ही स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो यहां पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न आपने स्पॉट किया। सो अभी हम देखते हैं कोई एक दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो चलिए अभी हमें यहां पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न स्पॉट हुआ है, हम लोग यहां पे डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं। सो क्या आप लोग एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहां से 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करना और चेक करना कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं। तो चलिए यहां पे आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया और थोड़ी देर के लिए यहां पे रुका और इसके नीचे निकलते ही प्राइस फिर से नीचे जाना चालू हो गया। सो यहां पे हो सकता है ये वाला जो पैटर्न है ना, ये किस टाइप का पैटर्न हो, ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न। हाई चांसेस है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। सो आई होप मैं कंटिन्यूएशन पैटर्न को जिस वे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के हो सकते हैं। सो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूंगा जिनको हम आगे डेफिनेटली सीखने वाले हैं और ये एग्जाम्पल्स बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। सो अगर मैं कंटिन्यूएशन की बात करूं तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है फ्लैग एंड पोल, और ये बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर आप फ्लैग एंड पोल को एक राइट टाइम पे स्पॉट कर लो और एक राइट मेथड के साथ स्पॉट करो तो ये बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आपको। सो अगर मैं एक पैटर्न और के बारे में बात करूं तो वो हो सकता है आपका असेंडिंग ट्राइंगल या फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल। सो ये कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे चल के बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग मूव करते हैं रिवर्सल पैटर्न्स की तरफ। सो आपको समझ आया कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते क्या है। बेसिकली मैं एक चीज बता देता हूं आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में। जो कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेडर्स होते हैं ना, जो कंटिन्यूएशन ट्रेडर्स होते हैं ये प्रेफर करते हैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड्स, ठीक है। इनका फोकस इसके ऊपर रहता है। तो चलिए अब रिवर्सल पैटर्न की तरफ चलते हैं। सो रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या है? अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो हो सकता है पैटर्न बनने से वो ऊपर की तरफ जाना चालू कर दे, और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर पैटर्न बनने की वजह से हो सकता है प्राइस नीचे आना चालू कर दे। तो इसी का मतलब होता है रिवर्सल। रिवर्सल पैटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं, और मेरा भी ये मानना है और मल्टीपल लोगों का ये मानना है, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग करियर बनाना है ना तो आपको रिवर्सल पैटर्न्स के ऊपर आपका होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो देखो रिवर्सल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश रिवर्सल, एक होता है बेरिश रिवर्सल। सो बुलिश रिवर्सल में होता क्या है, लेट से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, नीचे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, यहां पे हो सकता है एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ हो। मैं बार बार ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी श्योरिटी नहीं होती है टेक्निकल एनालिसिस में। सो यहां पे प्राइस नीचे की तरफ आया और यहां पे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ। अब इसकी वजह से प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। सो ये एक आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब
बेरिश रिवर्सल क्या होगा, लेट से प्राइस अप ट्रेंड में था, प्राइस अप ट्रेंड में था, यहां पे इसने एक पैटर्न फॉर्म किया, इसने टॉप पे एक पैटर्न फॉर्म किया जो कि एक रिवर्सल पैटर्न था। इस रिवर्सल पैटर्न की वजह से ये प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया। इसे हम कहेंगे बेरिश रिवर्सल पैटर्न। और ये जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं, इनकी वजह से प्राइस में जो मूवमेंट आती है ना वो बहुत फास्ट होती है। रिवर्सल ट्रेडर्स होते कौन है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। बेसिकली जो रिवर्सल ट्रेडर्स है ना, आपने सुना होगा जो डिमांड और सप्लाई जोन्स को ट्रेड करते हैं वो रिवर्सल ट्रेडर्स हैं। और कई रिवर्सल ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ट्रेड करना पसंद करते हैं। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो यहां पे आपको हमेशा कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करना चाहिए, ना कि रिवर्सल के लिए। बट कुछ ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर रिवर्सल ट्रेड्स भी करते हैं। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रिवर्सल ट्रेडर बनना है तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक बेस्ट मेथड है रिवर्सल का, रिवर्सल पैटर्न का। चलिए अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और कुछ रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे अभी हम लोग चार्ट पे आ गए हैं और रिवर्सल पैटर्न्स के ऊपर आपको ना रिसर्च करनी बहुत इजी है, ठीक है, रादर देन कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। चलिए, जैसा कि हम लोग यहां पे स्पॉट कर पा रहे हैं, यहां आप देख रहे हो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पे इसने एक पैटर्न फॉर्म किया। ये कौन सा पैटर्न है आप आगे वाले टाइम पे सीखोगे, आगे आने वाले टाइम पे। यहां पे इसने एक पैटर्न फॉर्म किया और इसकी वजह से प्राइस नीचे मूव करना स्टार्ट हो गया। ये एक बेरिश रिवर्सल है। इसको मैं आपको कैंडलस्टिक्स वाली वीडियो में समझाऊंगा। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जिसकी वजह से प्राइस नीचे मूव करना स्टार्ट हो गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न बनने से प्राइस नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा, कभी भी ये चीज 100% नहीं होगी, प्लीज इस बात को ध्यान से समझना। अब ये चलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, इस पैटर्न के चलने की प्रोबेबिलिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, आप इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये बेरिश रिवर्सल तो आपको समझ आया। अब हम समझेंगे यहां पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब आप यहां पे देख सकते हैं प्राइस यहां से नीचे आया और यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ये जो रिवर्सल पैटर्न है ना, इसकी फॉर्मेशन एट राइट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या बना, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यहां पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ये बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, अगेन कह रहा हूं आपको। आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में समझ के आपको कैसा लगा, और अगर आपकी नॉलेज कुछ बढ़ी तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर आपका कमेंट आएगा तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ के। प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए अभी हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।